नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात रघुवंश बाबू की फिर से करेंगे क्योंकि उनके निधन के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं बहुत तेज़ हैं। अब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और लगातार पक्ष विपक्ष की लड़ाई बयानबाजियां हो रही हैं एक दूसरे पर। और इस सभी बयानबाजियों में जो आदमी सबसे ज़्यादा फंस रहा है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, वो है लालू के लाल, बड़े लाल तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जिस पे जो तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है आज। और उन्होंने इस ट्वीट को जो है रघुवंश प्रसाद के निधन को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है। एक ट्वीट उन्होंने कल किया था उनके निधन पे, जिस पे उन्होंने लिखा था, हमारा सिरमौर हमारे बीच नहीं रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी राजद फॉर इंडिया यानी रघुवंश प्रसाद यादव को बता रहे हैं, आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी की मौत की खबर सुनकर मर्माहत हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपका हम सबों को छोड़कर जाना मानो हमारे सिर से एक अभिभावक का साया हटने जैसा प्रतीत हो रहा है। ये कल का ट्वीट था। आज जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, जब सब कोई उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे, तो उसको लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे पहला सवाल जो उठाया है वो हम पार्टी के सुप्रीमो यानी जीतन राम मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जो है टारगेट किया है पूरे लालू फैमिली पर। और ख़ासतौर पे कहा है कि तेज प्रताप का वो जो एक बयान था जिसमें उन्होंने रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी बता दिया था, उसी बयान के सदमे को जो है रघुवंश बाबू नहीं सह सके और उसी के कारण उनका निधन हो गया। ऐसा जीतन राम मांझी का कहना है। वहीं बीजेपी ने भी जो है टारगेट किया है, बीजेपी की तरफ से भी ऐसा ही बयान आया है कि सब कुछ तेज प्रताप यादव के कारण हुआ है। अब आपको उस बयान के बारे में बताते हैं। दरअसल क्या हो रहा था, आपको ये सब पता ही होगा कि किस तरीके से राजद के अंदर जो है जब से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, या फिर वो पुराना काल जब लालू अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए थे पार्टी में, उस समय से ही कहीं ना कहीं जो भी दिग्गज नेता थे राजद में, उन्हें किनारे करने की कोशिश की जाने लगी थी। ना तो रघुवंश बाबू को राज्यसभा भेजा गया, लालू के जेल जाने के बाद से ही जो नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में आया, उसमें भी जो है उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा था। एक बार जब 2019 के चुनाव में जब तेज प्रताप यादव ने अपने ही पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर दी थी, तब उन्होंने ही जोरदार हमला बोलते हुए और ये मांग किया था तेजस्वी से कि उन्हें जो है पार्टी से बर्खास्त किया जाए। इस पूरे बात को लेकर के तेज प्रताप यादव जो है गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं जब बात होने लगी थी तो ये बात आगे बढ़ी और धीरे धीरे जो है आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह को जो लेकर बात चल रही थी, उन्हें धीरे धीरे जब दरकिनार किया जाने लगा, उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाने लगा और ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी छोड़ देंगे, तब एक बयान आता है तेज प्रताप यादव का जिसमें वो कहते हैं कि उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो पार्टी तो एक समुद्र है और उस समुद्र में से अगर एक लोटा पानी हम निकाल भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक इतने बड़े छवि के नेता को, जो कि इतना बड़ा समाजवादी नेता है, जिसके पास 32 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने 32 साल एक पार्टी को दिया हो, एक पार्टी को बनाने में लगा दिया हो, लालू प्रसाद को खड़ा करने में बना दिया हो, उस नेता के लिए जो है तेज प्रताप ने ऐसे बयान जो यूज़ किए थे, वो आज जो है कहीं ना कहीं उनके लिए ही गले की हड्डी बनता जा रहा है और लोग उसी बयान को, उनके विपक्षी जो है उसी बयान को लेकर के उन पर हमलावर हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आज तेज प्रताप यादव कहाँ हैं। आज एक ट्वीट उन्होंने किया है और इस ट्वीट में उन्होंने जो है एक तस्वीर साझा की है, जहाँ वो एक तस्वीर सामने दिखती है जो रघुवंश बाबू की तस्वीर है और उस पर हार चढ़ाए हुए हैं और उस तस्वीर के सामने वो हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। इसके बाद इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सामाजिक समरसता की एक दमदार आवाज़, अभिभावक आदरणीय स्वर्गीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी की जीवंत तस्वीर को नम आँखों से अपने आवास पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आपके ये क्रांतिकारी जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी रहेगा। आप आरजेडी फॉर इंडिया की जान थे, हैं और रहेंगे।
यानी आज जो है तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि वो उन्हें अभिभावक मानते थे, वो उन्हें आरजेडी की जान बता रहे हैं। आज आरजेडी की जान बताना, लेकिन कभी आरजेडी में एक लोटा पानी भर बताना, ये दोनों जो है दोनों बातें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी लगती हैं, जिसको लेकर के विपक्ष जो है अब उन्हें टारगेट कर रहा है। और आज सही में जब उन्हें जाना चाहिए था उस जगह पे, जो उनके बयान के कारण इतने सारा हल्ला मच रहा था, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा संदेश दे सकते थे कि वह उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते थे। लेकिन ये कहीं कहीं उस जगह पे ना पहुंचकर उस जगह से काफ़ी दूर अपने आवास पर ही उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार तेज प्रताप के जरिए लालू परिवार को घेर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ।